हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल थीटा क्लासेस। ठीक है, ये हमारा फिजिक्स 9.0 सीरीज की अगली वीडियो है। अब तक की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। हमने एक्सेलरेशन के बारे में देख लिया, डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में देख लिया। अब आज की वीडियो में हम किसके बारे में देखेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में देखने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है और कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अभी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? अब जैसे कि मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग है ना, कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या हम उसकी ऑब्जेक्ट मतलब जो उसकी वेलोसिटी है ना, उसकी टाइम में, उसके डिस्टेंस में, क्या हम ये चीज़ें रिलेशन बता सकते हैं? हाँ, मतलब एक दूसरे से सारी चीजें रिलेट करती हैं, ठीक है ना। तो इन रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या होती है, कुछ इक्वेशंस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, तो कैसे राइट करेंगे? द मोशंस या फिर द इक्वेशन विच शोज द रिलेशन बिटवीन, लिख लेते हैं, द इक्वेशंस विच एक्सप्रेस the relation between objects velocity, ठीक है ना, टाइम, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना, विच शो द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है हमारी, आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन, आर कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सारी चीजें हमें क्या कहलाती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। तो ऐसी इक्वेशंस जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस है ना, और या फिर एक्सेलरेशन, इस सब में रिलेशन एक्सप्रेस करती हैं, वो कहलाती है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। और हमारे पास कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट है v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सेकंड नंबर पे है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, ठीक है ना। ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या बताती है, रिलेशन बनाती है। जैसे हमारी, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या करती है हमारी, वेलोसिटी है ना और टाइम में रिलेशन बता रही है। सेकंड इक्वेशन s का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम में हमारा ग्राफ रिलेशन बता रही है। थर्ड इक्वेशन क्या, वेलोसिटी एंड पोजीशन, s का मतलब क्या हो गया, पोजीशन, इन सब में रिलेशन बता रही है। तो अलग अलग इक्वेशंस अलग अलग रिलेशंस को एक्सप्रेस करती है। अब हम ये देखेंगे कि ये सारी इक्वेशंस आती कैसे, हम इनको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे कि ये सारी इक्वेशंस होती कैसे। तो सबसे पहले अपन किसको डिराइव करेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at को डिराइव करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो चलो, तो अपन सबसे फर्स्ट रिलेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल्स टू u प्लस at। हम इसको सबसे पहले डिराइव करेंगे कि ये हमारा आया कैसे है, ठीक है ना। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी और t फॉर टाइम, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है ना। ये वाला जो इक्वेशन है वो क्या बताता है, वेलोसिटी और टाइम रिलेशन। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस में हमने क्या रिप्रेजेंट किया, टाइम को रिप्रेजेंट किया, एंड वाई एक्सिस में हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा। अब हम क्या एज्यूम करते हैं, मानो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है ना। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने कितना एज्यूम की, मान लो कि वो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है। तो हमने क्या एज्यूम किया, यहाँ पे वेलोसिटी है, मान लिया कि हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी किससे ट्रेवल कर रहा है, u से चल रहा है। इसमें वेलोसिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो u एक वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो u वेलोसिटी से चल रहा है। अब धीरे धीरे वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट मतलब धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाता चल रहा है। हमने क्या एज्यूम किया, मान लो कि t टाइम के बाद है ना, t टाइम पर उसकी वेलोसिटी हमने मान ली कुछ कितनी हो जा रही है,
इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, इस तरफ स्पीड बढ़ रही है, टाइम के साथ में उसकी स्पीड बढ़ रही है, और टाइम के साथ में उसकी स्पीड बढ़ते 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 हमने क्या समझा कि उसकी स्पीड कहाँ पहुंच गई, अब v तक पहुंच गई है। पहले उसकी स्पीड कितनी थी u, अब उसकी स्पीड कितनी हो गई है v। इस पॉइंट को हमने क्या लिख लिया, मानो कि ये कोई पॉइंट क्या है a और ये कोई क्या पॉइंट है b है, ठीक है। अब इससे हम हमारा ये रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, इस v से हम क्या करते हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना। कितना टाइम इसे b तक लाने में लगा था, t टाइम उसे लगा था। एक हम इस तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। इस पॉइंट को हमने लिख लिया कितना c, इस पॉइंट को हमने लिख लिया a b c d लिख लिया। इसके बाद हमने ये OC के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ किया, पैरेलल इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, इस पॉइंट को हमने बोल दिया D, ठीक है। तो ग्राफ में आया, हमने क्या किया, माना कि इनिशियली 0 टाइम पे इसकी स्पीड कितनी थी, 0 टाइम पे इसको बोल दिया ओरिजिन, उसकी स्पीड कितनी थी u, वो धीरे धीरे एक्सेलरेट हो रहा है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है, और t टाइम पे उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, d जाती है। इसका हमने यहाँ से v से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो ये c हो गया, इससे इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो d आ गया। फिर हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, वो हो गया AD, ठीक है। अब देखना हम इसको कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, जो हमारा OA है, ये हमारा OA है, ये OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, OA रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इनिशियल वेलोसिटी u। ये हमारा जो O से लेकर के, सॉरी अगर बोला जाएगा C से लेकर के B तक की डिस्टेंस हमारी कितनी जाएगा v, C से लेकर के B तक में BC हमारी कितनी है, v है, ठीक है। और OC हमारा कितना है, t है, OC हमारा कितना है, OC की वैल्यू t है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो OC है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि OC इक्वल्स टू t है, OC इक्वल्स टू t है, और OC किसके इक्वल है, हमारा OC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, OC किसके इक्वल है, AD के। BC किसके इक्वल होगा, OD के इक्वल है, इसका लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और OA हमारा किसके इक्वल है, CD के, OA हमारे किसके इक्वल है, CD के। इतनी चीजें हमने ग्राफ से देख ली, अगर हम यहाँ से BD की वैल्यू निकालना चाहे तो कितनी आएगी, BD की वैल्यू कितनी आएगी, तो BD की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC माइनस CD, क्या लिख सकते हैं, BD को हम लिख सकते हैं BC माइनस CD। और BC की वैल्यू कितनी हमारी V, और CD की वैल्यू कितनी है हमारी CD कहाँ है, OA को हम क्या लिख सकते हैं CD की वैल्यू कितनी है U, इसकी जगह पर हमने कितना लिख लिया U, ठीक है। तो BD की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई है, V माइनस U। इसका यूज कहाँ होगा, चलो अब इसको करने के लिए हम क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, ये हमने पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को हम लिखते किससे हैं, एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आया, पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी, बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, u कुछ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और v कुछ यहाँ पे है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, BD हमारी कितनी होगी चेंज इन वेलोसिटी। देखो ये u है, ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी u, यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी u, और यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है v। पहले u थी, अब कितनी हो गई v, तो चेंज कितना आया है हमारा BD चेंज आया है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी BD। टाइम टेकन, टाइम हमारी कहाँ से लगा, O से लेकर के C तक, तो हमारा टाइम कितना लगा, OC टाइम लगा। तो A इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, BD की वैल्यू कितनी है V माइनस U, OC की वैल्यू कितनी है हमारी T। तो हमारी इक्वेशन क्रॉस मल्टी करेंगे तो आ जाएगा V माइनस U इज इक्वल्स टू 80। तो अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा U को तो बन जाएगा हमारा V इज इक्वल्स टू U प्लस 80, ठीक है। इस तरफ ये माइनस u था, इधर क्या तो प्लस u। तो यही हमारी क्या थी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव कर लिया, ठीक है ना।
तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसका हम क्या देखते हैं, हमारा सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन हम मोशन के देखते हैं, उसको कैसे ड्राइव करेंगे। तो ये चीजें वैल्यू याद रखना। तो हमारा क्या निकल गया, v = u + at, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s = ut + ½ at², ठीक है ना। अब ये जो इक्वेशन है वो किसमें रिलेशन बता रहा है, एक तो डिस्टेंस में मतलब पोजीशन में, और दूसरा टाइम में। तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, या फिर पोजीशन टाइम रिलेशन बोल सकते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। ये हो गया। अब हमें इसको प्रूफ करना है। अब लास्ट वाले में हमने क्या क्या चीजें चाहिए देखी, तो कुछ चीजें हमने देखी। पहला क्या देखा कि BD = कितना आ गया हमारा, v - u आया है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या निकल गया है, v = u + at। ये दो चीजें हमने फर्स्ट इक्वेशन से देखी थी। अपन देख रहे हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब सेकंड चीज है, अब देखो सेकंड वाली इक्वेशन में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। हमें निकालना है डिस्टेंस, किसकी हेल्प से हमें निकालना है, हमारे ग्राफ की हेल्प से। ये ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो लास्ट वीडियो में बताया था, अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और मुझसे उससे निकालने कर डिस्टेंस निकालने, तो मैं क्या करूंगा, वो जो ग्राफ में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया है वो टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया कवर करता है ना, ये जो ग्राफ है इसके साथ जो एरिया कवर करे, तो कितना एरिया कवर कर रहा है, इतना एरिया कवर कर रहा है। अगर मैं इस एरिया को, इसको पूरा इसका एरिया कैलकुलेट कर लूंगा तो यही क्या कहलाएगा, इसका डिस्टेंस कहला जाएगी, ठीक है ना। तो यही इसकी डिस्टेंस। तो सीन से वी नो दैट कि डिस्टेंस s = कितना आ जाएगा, डिस्टेंस s = एरिया, इस पूरे का एरिया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो किसका एरिया निकालना हमें, एरिया ऑफ OABC, एरिया ऑफ OABC। अब इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो OABC, इसका एरिया निकालने के लिए हमें दिख रहा है ये एरिया हमारा दो पार्ट में, पूरा सरफेस हमारा दो पार्ट, एक ये ऊपर दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल वाला पार्ट, ये एक ट्रायंगल वाला पार्ट, और नीचे एक पार्ट हमें दिख रहा है ये रेक्टेंगल वाला पार्ट। इस पूरे एरिया को निकालने के लिए अगर मैं इसके एरिया और इसके एरिया को दोनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे पूरा एरिया पता चल जाएगा। तो किसका एरिया, मुझे इसका एरिया, ये क्या हमारा एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ADB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस नीचे वाले का एरिया, तो इसका एरिया कितना जाएगा, तो एरिया ऑफ, ये कौन शेप में दिख रहा है हमें, रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या नाम है, OADC। चलो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल का एरिया क्या कहलाता है, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का बेस कितना है, AD, और हाइट कितनी है, BD, तो 1/2 AD इंटू BD, ठीक है। फिर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ से कितनी है OC, और ब्रेथ अपन कितना देता है CD, तो हो जाएगा OC इंटू CD। चलो वैल्यू रख लेते हैं, तो 1/2 इधर क्या आएगा हमारा S। AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू कितनी है, इसका है T के, जितना AD है उतना ही क्या T है, तो AD की वैल्यू भी कितनी होगी हमारी, AD की वैल्यू होगी T इंटू BD की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, V - U, तो हम BD की वैल्यू लिख लेते हैं V - U, ठीक है। और प्लस OC इंटू CD, OC की वैल्यू कितनी है T, और CD की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितना हमारा U है, तो ये U है, तो ये भी U हो जाएगा, तो हो जाएगा T इंटू U। तो S = कितना आ गया, 1/T इंटू, देखो इसकी वैल्यू V - U, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी, फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं इससे V - U की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, V - U = ये A इधर प्लस में, इधर आएगा तो A माइनस में, इधर कितना आएगा AT। हमें यहाँ वैल्यू किसकी चाहिए, V - U की, तो V - U की वैल्यू कितनी आ गई हमारी AT, तो V - U की जगह हमने लिख लेते हैं AT। अब प्लस कितना होगा, U का मल्टी T से किया तो UT, तो S = कितना हो गया, 1/2
इंटीग्रल को मल्टी किया तो a का a, t का t से मल्टी किया तो t स्क्वायर, तो 1/2 at स्क्वायर अब प्लस ut। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ut के ऊपर लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही क्या थी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही हमारी क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाला सेकंड इक्वेशन। हमने यहाँ पे v माइनस यू को क्यों रिप्लेस किया था, क्योंकि ये जो हमारा पोजीशन और टाइम में है, तो यहाँ पर हमारा पोजीशन और टाइम आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्लेस करके क्या ला दिया टाइम के फॉर्म में, तो वेलोसिटी को मैंने रिप्लेस कर दिया टाइम के फॉर्म में। तो v माइनस यू की जगह पे कितना आ गया 80, सबको सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 इक्वेशन। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। ठीक है, तो उसको डिराइव कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये है। अब ये रिलेशन किसमें आता है, एक तो वेलोसिटी और दूसरा डिस्टेंस मतलब पोजीशन। तो ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। ठीक है, अब इसको कैसे डिराइव करेंगे। अब देखो इसमें भी क्या आ रही है, ऐसा आ रहा है, s का मतलब पोजीशन, s का मतलब डिस्टेंस। हमें वापस से अगर डिस्टेंस निकालना है तो मुझे वापस से क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया। तो हमें वापस से डिस्टेंस चाहिए तो मैं वापस से क्या निकालता हूँ, यहाँ पे एरिया निकालता हूँ। ठीक है ना, तो हमें सिंस वी नो दैट कि डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू क्या जाएगा, एरिया ऑफ किसका एरिया, वापस समझिए इस पूरे का एरिया। अब देखो ये जो एरिया है, अगर इसको दूसरे पिछले लास्ट वाले में कैसे किया था, इसको एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइड कर लिया था। अब मैं इसको क्या करूंगा, इस पूरे का एरिया अगर निकल जाए तो पूरे कौन से शेप में दिख रहा है, ओ ए बी सी, एक ट्रेपेजियम का शेप दिख रहा है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो पैरेलल साइड होती हैं, है ना, सिर्फ एक ही पेयर कैसा होता है, पैरेलल होता है। तो ये हमारा एक ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है, तो ये क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का नेम क्या है, OABC, तो OABC। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, हमने लास्ट वीडियो में बताया था 1/2, फिर क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। इसमें पैरेलल साइड कौन सी है, ये और ये इसके पैरेलल साइड है, तो कौन कौन से, एक OA है एक BC है, तो पैरेलल साइड हो जाएगी हमारी OA प्लस BC इनटू क्या होता है हाइट, हाइट का मतलब दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, तो पैरेलल की डिस्टेंस कितनी यहाँ पे OC, तो क्या जाएगा OC। तो S इज इक्वल्स टू आ गया 1/2 OA प्लस BC। OA कितना है हमारा, O से लेकर के A कितना है, U है। BC कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, V है, तो ये V। अब प्लस OC कितना है हमारा, T है। अब देखो इसमें हमारा ये है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, मतलब वेलोसिटी और पोजीशन रिलेशन था, टाइम का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे टाइम को क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा। टाइम रिप्लेस कैसे होगा, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में ही देखा था, v इज इक्वल्स टू u प्लस at देखा था। ठीक है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हमने कुछ यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या देखा था, सिंस v इज इक्वल्स टू u प्लस at देखा था। हमें यहाँ पे चाहिए t की वैल्यू, t की तिथि को यहीं पे रखेंगे, u इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा माइनस में, तो v माइनस u। t की वैल्यू चाहिए तो t यहाँ आएगा, a मल्टी में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, v माइनस यू अपॉन a। तो यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो s इज इक्वल्स टू 1/2, इस u प्लस v को हमने लिख लिया v प्लस u, और यहाँ पे क्या है मल्टी, और t की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू अपॉन a, तो v माइनस यू अपॉन a। इसके बाद हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 1/2, देखो यार a प्लस b एंड a माइनस b, तो a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिंस वी नो दैट क्या कि a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में कितना है a। इसका करते हैं क्रॉस मल्टी, 2a का मल्टी यहाँ करें तो क्या जाएगा 2a, यहाँ पे डिवाइड में रहेगा तो मल्टी में, यहाँ पे कितना बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब u स्क्वायर माइनस में इधर आएगा तो
प्लस में, तो 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा वी स्क्वायर, और हम इसको क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस, इधर लिख लिया इसको इधर लिख लिया, तो ये क्या आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें लानी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, थैंक यू।